सपनों की उड़ान हो और हौसलों का आसमान हो, जो गिरकर संभल जाए वही मजबूत इंसान हो। जीत की आदत डालो, हार का किस्सा तो बस एक सपना है। क्रिकेट के मैदान में एक तूफान का नाम क्रिस गेल जो लगता अपना है। क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने अपने खेल से सबका दिल जीता है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो अपने धुआंधार बल्लेबाजी और बेमिसाल अंदाज से सबको हैरान कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की। इस खिलाड़ी ने न सिर्फ वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपने अनोखे अंदाज और रिकॉर्ड से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। आज की इस प्राइम स्टोरी में हम जानेंगे कैसे गरीबी और संघर्षों को मात देकर अपने जुनून और मेहनत से क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया। वो चाहे बचपन की गरीबी देखने से लेकर क्रिकेट क्लब में एंट्री हो, या बैड परफॉर्मेंसेस से सिक्स मशीन का सफर, या फिर यूनिवर्स बॉस का टैग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत होती है 21 सितंबर 1979 को जमाइका के किंगस्टन शहर में, जहां जन्म होता है करोड़ों दिलों को जीतने वाले क्रिस गेल का। वैसे तो उनका पूरा नाम क्रिस्टोफर हेनरी गेल है, लेकिन लोग उन्हें यूनिवर्स बॉस के नाम से जानते हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनके 5 और भाई बहन हैं। क्रिस का जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां उनके पिता डडली गेल एक पुलिसकर्मी थे और मां हेजल कस्बे की गलियों और सड़कों पर स्नैक्स बेचने का काम करती थी। शुरुआती समय उनके लिए बहुत ही संघर्ष भरा रहा। कहा जाता है कि गरीबी कुछ इस तरह उनके परिवार और उन पर हावी थी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। क्रिस ने बचपन में काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए कई छोटे मोटे काम किए। वह कभी कभी सड़कों पर स्नैक्स बेचते थे, तो कभी घर घर जाकर चीज़ें बेचते थे। पढ़ाई में उनका मन ज़्यादा नहीं लगता था और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण उन्होंने स्कूल को अलविदा कह दिया और अपने परिवार की मदद के लिए पूरी तरह से काम में जुट गए। लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं क्रिकेट का कीड़ा बसा हुआ था। जब भी उन्हें वक्त मिलता, वे गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते थे। उनके दादाजी ने अपने युवावस्था में डोमेस्टिक लेवल तक क्रिकेट खेला था और शायद वहीं से क्रिस को क्रिकेट का जुनून मिला था। किशोरावस्था में क्रिस सपने से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ भी खेलते और विजेता बनकर निकलते थे। उनके टैलेंट को आसपास के लोग पहचानने लगे थे। धीरे धीरे क्रिकेट उनके जीवन की ज़रूरत बन गया और ये ज़रूरत उन्हें ले पहुंचा लुकास क्रिकेट क्लब, जहां से क्रिस की रियल क्रिकेट जर्नी स्टार्ट होती है। लुकास क्रिकेट क्लब ने क्रिस के टैलेंट को पहचान कर उन्हें अपने क्लब में शामिल कर लिया। लुकास क्रिकेट क्लब क्रिस गेल की ज़िंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आया। खुद क्रिस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर लुकास क्रिकेट क्लब ने उन्हें मौका नहीं दिया होता तो शायद वह हमेशा के लिए सड़कों पर ही रह जाते। इस क्लब में शामिल होने के बाद क्रिस ने अपनी गेम को पॉलिश किया और अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उन्होंने कुछ ऐसी छाप छोड़ी कि नेशनल सिलेक्टर को उनकी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया और कुछ महीनों के भीतर उन्हें वेस्ट इंडीज के नेशनल क्रिकेट टीम की तरफ खेलने का भी ऑफर आ गया। उन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 11 सितंबर 1999 को भारत के खिलाफ खेला और वनडे में डेब्यू के 6 महीने के बाद ही उन्हें टेस्ट मैच में भी मौका दिया गया। हालांकि गेल से जिस परफॉर्मेंस की लोग उम्मीद कर रहे थे वह उस पर खरा नहीं उतर पाए और इसलिए अगले 2 सालों तक क्रिस गेल की टीम में जगह नहीं बन पाई। पर वो कहते हैं कि जब तक हौसला बुलंद है तब तक जीत हमारी है। इसी के चलते साल 2002 में उन्होंने पावरफुल क्रिकेट टीम इंडिया के खिलाफ शानदार 3 शतक लगाए और एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन के आंकड़े को पार किया और अपना नाम ब्रायन लारा, विव रिचर्ड जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की श्रेणी में लिखवा दिया। तब से ही उनके फैंस न केवल वेस्ट इंडीज तक सीमित रहे, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट लवर उन्हें पसंद करने लगे। टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब साल 2005 में वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी। उस दौरान गेल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। उस सीरीज के एक मैच में क्रिस गेल मैच खेलते हुए चक्कर खाकर गिर गए। दर्शक से लेकर हर कोई आश्चर्य था, एक हट्टा कट्टा इंसान इस तरह से अचानक गिर कैसे गया। और जब जांच हुई तो पता चला कि उनके दिल में छेद है। मगर यह घटना क्रिस गेल के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हुई और उनके प्राइम टाइम की शुरुआत हुई। इलाज के बाद से उन्होंने अपनी लाइफ को और भी खुलकर जीने का डिसीजन लिया। क्रिकेट की पिच हो या जीवन की, क्रिस गेल ने हर मोड़ पर साबित किया है कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।
जिसका इम्पैक्ट उनकी गेम पर कुछ इस तरह पड़ा कि वो बॉलर्स के लिए एक दर्दनाक बैट्समैन बन के उभरे। क्रिस गेल को साल 2006 में चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत जाने वाली वेस्ट इंडीज टीम में शामिल किया गया और इस टूर्नामेंट में गेल ने 3 शतकों की मदद से 474 रन बनाए और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। क्रिस गेल को अपने इस प्रदर्शन की बदौलत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने के बाद T20 क्रिकेट में अपनी बादशाहत कायम करने की बारी थी, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 117 रन की शानदार पारी खेलकर दुनिया के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने T20 क्रिकेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड कायम किया। साल 2008 से शुरू हुए IPL सीजन में क्रिस गेल को कोलकाता नाइट राइडर की टीम में शामिल किया गया, लेकिन टीम के साथ उनका साथ ज्यादा कामयाब नहीं रहा और फिर 2011 में उनको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से खेलने का मौका मिला और उन्हें अपनी नई टीम की तरफ से खेले गए पहले मैच में ही शानदार शतक लगाकर विपक्षी टीम को वार्निंग दे दी कि कोई उन्हें हल्के में लेने की कोशिश न करे। इसी सीजन उन्होंने एक और शतक लगाया और साथ ही में वो 2011 IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने IPL में कई रिकॉर्ड्स तोड़े और रनों की तो बौछार ही लगा रखी है, जिसमें वो 125 IPL मैच खेलकर 41.14 की शानदार औसत से 4448 रन बना चुके हैं, जिसमें 6 शतक सहित 28 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं 18 विकेट भी इनके नाम है। इसके अलावा IPL में क्रिस गेल के नाम कई बड़े रिकॉर्ड्स हैं। हाईएस्ट एवर IPL स्कोर का रिकॉर्ड इनके नाम है। उन्होंने एक मैच में सबसे अधिक 175 रन बनाए हैं। इसके साथ ही IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज की सूची में क्रिस गेल पहले स्थान पर हैं। उन्होंने IPL में अब तक 326 छक्के लगाए हैं। वहीं पर एक पारी में सर्वाधिक 17 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। IPL में सबसे अधिक 6 शतक लगाने का भी रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। और अगर क्रिस गेल के कुछ और भी रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो वह कुछ इस तरह है कि टेस्ट में पहली बॉल पर छक्का लगाने वाले क्रिस गेल एकमात्र बल्लेबाज हैं। साथ ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले वह एकमात्र खिलाड़ी हैं। इसके अलावा भी उनकी जर्नी में कई शॉकिंग रिकॉर्ड्स हैं। और अगर आप उनके रिकॉर्ड्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं देन कमेंट बिलो। क्रिस गेल की परफॉर्मेंसेस के बेस पे उन्हें एक हैशटैग मिला, दैट इज 6 मशीन, लेकिन शायद वो इससे एक हैशटैग से खुश नहीं थे। इसके बाद उन्होंने 16 नवंबर 2010 के दिन श्रीलंका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का दूसरा 13 शतक पूरा किया और क्रिकेट के इतिहास में ये मुकाम हासिल करने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए। इसके बाद 2012 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में पहली बॉल पर 6 लगा के बता दिया कि उन्हें 6 मशीन क्यों कहा जाता है। इसके बाद 2015 ODI वर्ल्ड कप के दौरान गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी रफ्तार का एक और नमूना पेश किया और वर्ल्ड कप के इतिहास में 200 का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उस मैच में 215 रन की ये धुआंधार पारी खेलकर वे T20 क्रिकेट में शतक, टेस्ट में 13 शतक और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बिकॉज ऑफ देयर फियरलेस हिटिंग ही अर्न्ड वन मोर टाइटल, #यूनिवर्स बॉस। उन्होंने क्रिकेट को कई सुनहरे पल दिए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़े हों या फिर IPL से। वी ऑलवेज मिस दैट फन। लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्स बॉस की तरह अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। और उनकी जर्नी हमें यह सिखाती है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जुनून और जज्बे की ज़रूरत होती है। संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आपके पास जुनून और मेहनत की ताकत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा और आप मोटिवेट हुए होंगे। और अगर अभी भी मोटिवेट नहीं हुए हैं तो स्क्रीन पर आ रही इंडियन बॉलर्स की जर्नी पर क्लिक करें, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ ही मिलूंगा। देखते रहिए क्रिकेट डोज फॉर योर डेली डोज ऑफ क्रिकेट। बाय बाय।